Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is food groups, and under the food groups, you have to study different food groups, their selection, nutritional contribution, and changes during cooking of these food groups. So, first of all, we will see what are food groups. This food group it is a simplest way to plan a balanced diet is to divide foods into groups. जो ये फूड ग्रुप है ये हमें हेल्प करता है बैलेंस्ड डाइट प्लान करने में बिकॉज बैलेंस्ड डाइट होता है वो डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ठीक है सो all the essential nutrients are present in each item of the food as you know that protein carbohydrate fats vitamins minerals fiber so these are present in different types of the food so when we combine all these foods in a group that are called as the food groups हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप्स की जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सारी फूड्स दूंगी मैं आपको कहूंगी क्लासिफाई देम एज पर देयर कलर और क्लासिफाई देम एज पर देयर वॉल्यूम और एज पर देयर साइज सो आप एज पर देयर साइज उनको ग्रुपिंग करेंगे या एज पर देयर कलर या एज पर अदर प्रॉपर्टी ठीक है सो जो वो ग्रुपिंग में करती हूँ मुझे इजी हो जाता है मैं हर एक ग्रुप में से फिर एक एक फूड उठाती हूँ मुझे पता है इस ग्रुप में सिर्फ मुझे ये कलर मिलेंगे इस ग्रुप में मुझे सिर्फ ये कलर मिलेंगे सो जब मुझे सारे ग्रुप कलर्स इंक्लूड करने होंगे एक चीज के लिए ठीक है तो मुझे इजी हो जाता है हर एक ग्रुप में सिलेक्ट करना दैट इज वाई फूड ग्रुप बनाया गया सो दैट इट बिकम इजी फॉर अस टू प्लान अ बैलेंस्ड डाइट ठीक है जो फूड ग्रुप्स होते हैं दे आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडोमिनेंट न्यूट्रिएंट्स फूड को ऐसी ग्रुपिंग की है एज पर देयर प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ठीक है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को अलग से रखा प्रोटीन फूड्स को अलग से रखा वाइटामिन्स को अलग से रखा प्रोटीन्स को अलग से रखा फैटी फूड्स को अलग ग्रुप में रखा ठीक है जिससे हमें मिनरल्स मिलते हैं उन ग्रुप्स को अलग से रखा जो फूड ग्रुप्स होते हैं या 4 क्लासिक ग्रुप का होता है या 5 फूड ग्रुप होता है या 7 और 11 इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन Not all foods in each group are equal in their nutrient content. That is why variety of foods from each group is important. ये नहीं है कि आप कहोगे कि मैंने इस ग्रुप में से एक फूड ले लिया तो दूसरे फूड ग्रुप में से मैं दूसरा फूड लूंगी तो मुझे न्यूट्रिशन वैल्यू सेम होंगे नो जो हर एक फूड ग्रुप का हम इसलिए कहते देखो अगर आप फॉर एग्जांपल आज लोगी सीरियल ग्रुप में से राइस पल्सेस ग्रुप में से एक दाल लोगी राजमा फिर इसी तरीके से फैट एंड ऑयल में से आप ऑयल लेती हो जिस मीडियम ऑफ कुकिंग के लिए ठीक है विटामिन्स में आप एक लोगी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी फिर आप यही एवरी डे खाओगे आप बोलोगी नहीं अब तो मैंने आज ये बनाया बैलेंस्ड डाइट तो मैं यही एवरी डे कंज्यूम करूंगी नो बिकॉज उससे हमें कुछ ही न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाएंगी दैट इज वाई हमें अपने डाइट में या अपने मील में हमें वैरायटी ऐड करनी चाहिए देन ओनली आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स गेट फुलफिल्ड ठीक है सो जो ग्रुप्स है हम एक ग्रुप है सीरियल एंड मिलेट ग्रुप ठीक है एज यू नो दैट दिस ग्रुप इज अ स्टेपल डाइट फॉर अस है ना हमारा मेन स्टेपल डाइट क्या होता है स्टेपल होता है जो हमारा मेन फूड है कश्मीर में या इंडिया में मेन है राइस ठीक है अगर हम चावल नहीं खाएंगे हम बोलते हैं कि हम भूखे ही है बाकी अगर हमने सब कुछ खाया होगा लेकिन चावल नहीं खाया होगा लोग बोलेंगे नहीं मैं 2 दिन से भूखी हूँ क्योंकि मैंने चावल ही नहीं खाया इट इज अवर स्टेपल डाइट ठीक है स्टेपल होता है जो मेन होता है जो सीरियल और मिलेट ग्रुप है इससे आपको कैलोरीज प्रोटीन फाइबर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन स्पेशली थायमिन मिल जाता है preferably to use 2 or more cereals per day ठीक है आपको स्पेशली इस ग्रुप में से 2 फूड आइटम्स चूज करने चाहिए अपने मेन्यू में पर डे रागी जो है ये एक सीरियल है जो रिच है कैल्शियम में व्हीट जो रिच है आयरन में देन राइस
ठीक है। सो अगर आप एक दिन राइस लेंगे मॉर्निंग में, शाम को आप व्हीट का कुछ बना, सो दैट आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट यहाँ से भी फुलफिल हो जाएगी। या रागी राइस के बदले ले लो, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। सो इस ग्रुप से हमें 6 to 8 सर्विंग्स होनी चाहिए। ईच सर्विंग प्रोवाइड्स 2 to 3 ग्राम प्रोटीन एंड 80 to 100 किलो कैलोरी। सो आपको समझ में आएगा 6 to 8 सर्विंग्स आपको इस ग्रुप से मिलनी चाहिए। एक सर्विंग से आपको इतने ग्राम्स प्रोटीन्स मिल जाएंगे और इतनी किलो 80 to 100 किलो कैलोरीज मिल जाएंगे। ठीक है। सो इट मीन्स यू हैव टू चूज 2 food items फ्रॉम द सीरियल और मिलेट ग्रुप इन अ डे मेन्यू। ठीक है। नेक्स्ट फूड ग्रुप है प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स। इट मीन्स इसमें आ जाते हैं वो फूड जो रिच होते हैं प्रोटीन में, जो आपके बिल्डिंग ऑफ मसल्स में हेल्प करते हैं। ठीक है। या मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, सेल मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है। वो प्रोटीन का जो आपने फंक्शन देखा। इस ग्रुप में आ जाते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फूड्स। एज यू नो, जो प्रोटीन है वो प्लांट फूड्स में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल फूड्स में भी प्रेजेंट होता है। This group provide protein, B complex vitamins, vitamin A, iron, calcium, vitamin B12 and cholesterol. So ये सारे vitamins आपको इस ग्रुप से फुलफिल हो जाते हैं। अगर आप एक सर्विंग लेंगे इस ग्रुप से, इट मीन्स 30 ग्राम पल्सेस आप लेंगे, 1 एग या 40 ग्राम मटर और 1 कप मिल्क और कर्ड। सो इसको हम कहेंगे 1 सर्विंग। अगर आप पल्सेस लेंगे लंच में तो 30 ग्राम लेना है, उसको मैं एक सर्विंग बोलूंगी। ब्रेकफास्ट में एक एग रखोगी, मटन 40 ग्राम आता है एक सर्विंग और 1 कप मिल्क। इन सब से आपको प्रोटीन्स नीड फुलफिल हो जाएगी। एट लीस्ट 3 सर्विंग शुड बी इन अ डेली मेन्यू। 3 सर्विंग, जैसे मैंने आपको कहा लंच में आप राइस रखोगी, एग आप ब्रेकफास्ट में रखोगी, कितनी हो गई 2 सर्विंग। मटन आप शाम को रखोगी, हो गई 3 सर्विंग। कर्ड और मिल्क, अगर आप मिल्क तो हम चाय के साथ लेते हैं, अगर कर्ड लेंगे इट इज बेटर टू टेक कर्ड इन लंच एज वेल एज इन द डिनर। दिस ग्रुप डज नॉट मीट विटामिन सी, बट इस ग्रुप से विटामिन सी नहीं मिल जाता है। दैट इज वाई हमें दूसरे फूड ग्रुप से भी फूड लेना है, देन योर विटामिन सी रिक्वायरमेंट गेट फुलफिल्ड। जो एक सर्विंग आप इस ग्रुप से लेंगे उससे आपको 7 ग्राम प्रोटीन और 70 to 100 किलो कैलोरीज एनर्जी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है। तो ये नेक्स्ट फूड ग्रुप था। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप। प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप होता है वो फूड आइटम जिसमें आते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस डिफिशियंसी डिजीजेस से। इसमें आ जाता है विटामिन एंड मिनरल्स, बिकॉज विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। As you know, vitamins and minerals are green leafy vegetables, orange, yellow fruits and vegetables. They are rich in the vitamin C. ये जो ये प्रोटेक्टिव फूड है ये आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है, आपकी बॉडी को ऐसा बनाता है सो दे फाइट अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंस। चूज 2 सर्विंग, वन फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड अनदर फ्रॉम विटामिन सी। इट मीन्स आपको 1 सर्विंग लेना चाहिए वेजिटेबल्स में से एंड एक सर्विंग लेना चाहिए फ्रूट्स में से। बट ये जो ये ग्रुप है इससे आपको कैलोरीज, प्रोटीन या फाइबर नहीं मिल जाता है। ठीक है। अदर न्यूट्रिएंट्स गेट फुलफिल्ड फ्रॉम दिस फूड ग्रुप। दिस ग्रुप गिव्स 25 किलो कैलोरी एंड 1 ग्राम प्रोटीन। ठीक है। सो ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रिक्वायरमेंट है 1800 किलो कैलोरी पर डे। सो 1800 किलो कैलोरी एक ही फूड से आपकी फुलफिल नहीं हो जाएंगी। तो जब आप हर एक फूड ग्रुप में से फूड लेंगे, आपने देखा पहला फूड ग्रुप उससे भी 70 to 100 किलो कैलोरीज मिल जाते, दूसरे फूड ग्रुप से भी सेम कैलोरीज, तीसरे फूड ग्रुप से भी इतनी के। सो जब आप हर एक ग्रुप में से एक एक फूड आइटम लेंगे, आपकी कैलोरी जितनी रिक्वायरमेंट है पर डे की वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट फूड ग्रुप इज सेकेंडरी प्रोटेक्टिव फूड्स। This group provides carbohydrate, protein, mineral, vitamins and fibers. This group adds variety to the diet. ठीक है। इससे आपके डाइट में वैरायटी ऐड हो जाती है। जैसे इसमें आ जाता है बनाना, चीकू, ग्रेप्स, these are fruits, melon, cucumber, brinjal,
ऑल गॉड जैसे बिटर गॉड है, बॉटल गॉड है, ठीक है, लेडी फिंगर, रूट्स एंड ट्यूबर्स। ठीक है, रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं जो जमीन के अंडरग्राउंड फूड्स होते हैं, जैसे कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है। ठीक है, सो वी शुड टेक 2 or more सर्विंग फ्रॉम दिस ग्रुप। इससे आपकी 25 to 50 किलो कैलोरीज फुलफिल हो जाएंगी और 1 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट फूड ग्रुप इज फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल से सिर्फ आपको एनर्जी मिल जाती है, स्पेशली कैलोरीज और फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए एंड डी। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उससे आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, बट दिस ग्रुप शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ। हमें फैट एसिड ऑयल से सिर्फ 30% कैलोरीज में फुलफिल होनी चाहिए। रेस्ट फैट को अपना रोल है जो इसको बॉडी में प्ले करना है। सिर्फ 30% हमें एनर्जी कहाँ से मिलनी चाहिए? फैटी फूड से। 50% फैट आपको मिलना चाहिए वेजिटेबल ऑयल से, जो आपको एसेंशियल फैटी एसिड देता है। 15 to 20% फ्रॉम फैट ऑफ टोटल कैलोरीज फ्रॉम फैट इज रिकमेंडेड। 1 टीस्पून आपको फैट देता है 45 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर आप 1 टीस्पून ऑयल कंज्यूम करेंगे उससे आपकी 45 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी फुलफिल हो जाएंगी। So this is the another food group. Sugar and jaggery. It is a concentrated source of energy and mainly calories. They also provide small quantities of minerals. शुगर एंड जैगरी जो है इससे आपको मेनली एनर्जी मिल जाती है, लेकिन कुछ हद तक मिनरल जैसे आयरन जैगरी में या गुड़ में, जो शुगर एंड जैगरी में आ जाता है, उससे आपकी आयरन रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है। 25 to 30 ग्राम sugar per day you should take. One serving is 1 teaspoon, that is 20 किलो कैलोरीज आपको मिल जाती है। दिस ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी प्रोटीन। इससे आपको सिर्फ एनर्जी और सम मिनरल्स आपको फुलफिल हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर द फूड ग्रुप्स। So on the basis of these food groups, you should plan balanced diet which will contain all the essential nutrients. ठीक है, जब आप इन फूड ग्रुप्स को सामने रखेंगे, फिर हर एक फूड ग्रुप में आप फूड लेंगे। ठीक है, हर एक फूड ग्रुप में आप फूड को चूज करेंगे, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाएंगी और आपकी डाइट में वैरायटी ऐड हो जाएगी और कोई भी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट नहीं होगा आपकी हेल्थ में, ना कोई फूड आपके हेल्थ में डेफिशिएंट होगा। सो इट इज बेटर टू चूज द food items from each and every type of the food group. So all these food groups are very important for maintaining the health of an individual, because each and every food group contains different types of हर एक food group अपना अपना nutrient provide करता है। So it is the better to take the food from all food groups in order to meet the nutritional requirement of an individual. ठीक है, सो ये सारी फूड ग्रुप्स थे। नाउ गाइडलाइंस क्या है फॉर यूजिंग द बेसिक फूड ग्रुप? एट लीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ सर्विंग्स फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही फूड ग्रुप पे ज्यादा ध्यान देंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हमें हर एक ग्रुप में यूज करना चाहिए फूड आइटम। Make choices within each group as they are similar but not identical in nutritive value. अपनी चॉइस रखनी चाहिए, लिमिट इन्हीं फूड ग्रुप्स में, इन्हीं फूड ग्रुप्स तक। आप ये पता है कि आप बोलोगी नहीं इसमें भी यही फूड है, इसमें भी यही फूड है, बट जो फूड आइटम्स हैं उनका अपना अपना न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि सीरियल मैंने आज राइस लिया, अब क्या एक ही बात है मैं कल भी राइस ही लूंगी, अब क्या वीट लेना है? आपने तो कहा हर एक फूड ग्रुप में एक एक फूड आइटम लेना है, बट जो राइस का न्यूट्रिटिव वैल्यू है वीट में एक न्यूट्रिएंट या कुछ और ज्यादा होगा एज कंपेयर टू राइस या एज कंपेयर टू अदर सीरियल फूड। दैट इज वाई जितने भी फूड ग्रुप में फूड आइटम्स आते हैं, एवरी डे आप एक एक फूड को कंज्यूम करो, सो दैट जो भी उसमें न्यूट्रिएटिव वैल्यू है वो डिफरेंट होते हैं और अदर जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स है या एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी बॉडी को मिल जाए। If meal is vegetarian, then supplement vegetable protein with suitable combination.
सीरियल एंड पल्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। इफ यू आर वेजिटेरियन, सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपको कहाँ से ज्यादा फुलफिल हो जाएंगी? पल्स से, प्लांट सोर्स से। तो बेटर कॉम्बिनेशन बन जाती है सीरियल एंड पल्स कॉम्बिनेशन, इससे आपकी न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाती है। अनकुक्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन मील, ठीक है, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्रोटेक्टिव फूड्स। One serving of milk should be included in daily. Per day, 1 cup of milk is very important. So these are some guidelines. On the basis of these guidelines, आप foods को choose कर सकते हैं from each food group, so that you can maintain the balanced diet and your daily requirements get fulfilled in a better way. So this was all about the food groups. Hope, dear students, you understand this topic in a good way. Thank you so much for today's lecture.